सामाजिक अध्ययन का 4th सेमेस्टर का 2025 का पेपर है। तो इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो करते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर इसका आंसर है। नाना साहेब के दत्तक पुत्र थे तो बाजीराव थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। योजना आयोग 2015 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक वाला गौतम बुद्ध नगर है। ये बिल्कुल सही आंसर है। चारकुला ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। उसके बाद क्वेश्चन था बंदी जीवन के सचेंद्र संध्याल इस पुस्तक के लेखक थे। किस स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी? तो ये जलवायु है। इसका आंसर जलवायु ही सही है। बहुत लोग मानसून बता रहे हैं बट इसका आंसर जलवायु है। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेप्स्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रानीगंज कोयला ये पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना तो ये 1951 में हुई थी। देशबंधु कहे जाते हैं तो हम चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं। और फिर यह है ओबरा ताप विद्युत केंद्र तो ये उत्तर प्रदेश में। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि ज़्यादातर अगर कोई एमसीक्यू ऐसा आता है जहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है तो ज़्यादातर बार यूपी डीएलएड के पेपर में उत्तर प्रदेश ही आंसर होता है। भारत के प्रमुख उप प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गए आपके वस्तुनिष्ठ। अब उसके बाद अति लघु तो हो सकता है सारे आप लोगों ने कर दिए होंगे। बाद आते हैं अति लघु। जैसे 1857 की क्रांति के 4 कारण। तो 4 कारण में आप लिख सकते थे कि डलहौजी की नीतियाँ, ईसाई धर्म का स्थापन किया जा रहा था और वो जो गाय और सुअर वाले मांस का था ये तो लिख ही आए होंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चार नेता। तो उदारवादी का मतलब होता है जो वायलेंस नहीं करते हैं। तो उसमें महात्मा गांधी, एक हो गया गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी। तो ये 4 हो गए। सामन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब? तो 1930 में करी थी। कब करी थी? 1930 में। तो गोपाल गोकर्ण माथ मेला ये लखीमपुर खीरी में। पहला विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया गया था? तो ये 16 अक्टूबर 1981 में मनाया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये 2014 में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर ये सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि केरल है। उसके बाद है विटीकल्चर। तो स्टडी ऑफ ग्रेप्स को विटीकल्चर कहा जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये कितना है कि 3,28,00,000 कुछ समथिंग है इसका। आप लोग देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून का मनाया जाता है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कभी? तो 1945 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। सबको पता होगा। तेल शोधन से यहाँ आशय है कि रिफाइनरी तो मथुरा में रिफाइनरी टाउनशिप पे। तो यही इसका आंसर है। उसके बाद ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे कुछ और इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम किया होगा लोगों को वो नेहरू रिपोर्ट किया होगा क्योंकि ये ना तो सीरीज़ में था और वैसे सारा पेपर ज़्यादातर सीरीज़ में से फंसा है।